नमस्कार दोस्तों, आपके प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट है। झारखंड सरकार अब एक्टिव हो चुकी है क्योंकि इलेक्शन बहुत कम समय है बचा है। ऐसे में झारखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षा जो क्रियाशील है उसकी परीक्षा भी तेजी से ली जा रही है, जिसमें से सहायक आचार्य और साथ ही साथ सहायक आचार्य के अलावे झारखंड सचिवालय, झारखंड के तमाम जितनी भी परीक्षाएं हैं उसकी डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि ये वैकेंसी पहली बार झारखंड में निकल के आ रही है और आवेदन जो है जेपीएससी के द्वारा ली जा रही है। पोस्ट का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी। ये फॉरेस्ट गार्ड नहीं है, फॉरेस्ट रेंजर का वैकेंसी है। टोटल 170 सीटें हैं, ध्यान में रखिएगा। 170 सीटों में कैटेगराइज वाइज ये बांटा गया है। 79 जो सीटें हैं वो जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीटें, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 47, 15 सीटें जो है आपका बीसी 1 और 12 सीटें जो है आपका बीसी 2 के लिए दिया गया है। अब सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ऐसा भी लिखा गया है। वेतनमान जो आपका दिया जाएगा पे स्केल 2 का रहने वाला है। लेवल 6 का पे स्केल होगा, 4200 ग्रेड पे मिलने वाला है, अस्थाई होगा और ये ख राजपत्रित जॉब है। और अवधि जो है आपका परीक्षामान अवधि जो है 2 वर्ष रहेगा। साथ ही साथ इसकी शैक्षणिक योग्यता जो दिया गया है, सबसे बड़ी अपडेट यही है कि इसकी योग्यता क्या रखी गई है। तो किसी भी विषय में आप यदि किसी भी विश्वविद्यालय से किसी एक विषय में कृषि अ, कृषि में अभियांत्रिकी, पशुपालक, पशु चिकित्सक विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित हो रहा हो, अथवा सिविल मैकेनिकल और केमिकल में आपका इंजीनियरिंग का डिग्री हो, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे कि हम मैथ ऑनर्स वाले हैं तो क्या आवेदन कर पाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन हिस्ट्री वाले यदि जो ऑनर्स हिस्ट्री लिए हैं और मैथ उसमें से इंक्लूड है किसी एक विषय में, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। कम से कम एक विषय सब्सिडरी के तौर पर पढ़ा होना जरूरी है। अब बड़ी बात यह है कि शारीरिक जो मापदंड रखा गया है पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए, और एंड कोटि वर्ग के लिए जो है आपका 163 रखा गया है। जबकि महिला के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 145 और 150 जो रखा गया है एंड कोटि जातियों के लिए। आप जो एक्सटेंशन जो है बिना सीधा फुलाई 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें जो फिजिकल होगा, इसमें से 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको। और ये पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर का ये दौड़ होना है। तो आपका ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के अनुसार किया जाएगा। न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और आपको कैटेगरी वाइज भी जो है उम्र सीमा दिया गया है। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग देख सकते हैं। सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 4 जनवरी 2021 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होगा। और 2021 के अनुसार से भी काउंट किया जाएगा अधिकतम उम्र सीमा। तो 35 साल जनरल वाले के लिए है, बीसी 1 और बीसी 2 के लिए 37 साल, 38 साल आपका बीसी फीमेल कैटेगरी के लिए बीसी 1 और बीसी 2 के लिए, और शेड्यूल कास्ट मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए 40 साल दिया गया है। और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए आपका जो फीमेल और मेल के लिए दिया गया है 35 बरस, और ये आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। और सभी का जिसको एज रिलैक्सेशन लेना है कैटेगरी वाइज में 5 साल के लिए छूट दिया गया है एक सर्विसमैन के लिए। इस नियुक्ति के लिए जो है क्या प्रक्रिया होना है ये भी देंगे अपडेट आपको। सबसे पहले पीटी की परीक्षा होगी और इसका डेट भी दिया गया 18 जुलाई को, परीक्षा 18 अगस्त को दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा होगा, इसके बाद शारीरिक परीक्षण होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होना है।
साथ ही साथ आपका मेडिकल होगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो है आपका प्रारूप इस प्रकार से दिया गया है। एमसीक्यू आधारित प्रश्न होंगे। भारतीय इतिहास से 20 क्वेश्चन, भारत एवं विश्व के भूगोल से 20 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान से भी 20 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 20, भारतीय इतिहास और भूगोल से 20-30 क्वेश्चन, राज्य और देश एवं महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित करंट अफेयर से संबंधित आपका 20 क्वेश्चन और विज्ञान से संबंधित 20 क्वेश्चन, टोटल आपका 150 प्रश्न रहने वाले हैं। इसके बाद इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा आपका किस तरह से होगा प्रारूप ये भी देख लीजिए। टोटल 550 अंकों का होगा, जिसमें से सामान्य हिंदी 50 अंक, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक के होंगे। एक 100 नंबर का जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब जो सामान्य अध्ययन के पत्र 1 होंगे वो 100 अंक का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। और वैकल्पिक विषय में आपको चूज करना है पत्र 1 और पत्र 2, जो 200-200 अंकों का होगा और इसमें 3-3 घंटा का समय दिया जाएगा। इंटरव्यू जो है आपका 50 अंकों का होगा और ये टोटल आपका 550 अंकों का होने वाला है ये परीक्षा। तो इस तरह से आपका दिया गया है सिलेबस और इसका डिटेल जो सिलेबस है इस तरह से दिया गया है। आप इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हैं या तो आप ऑफिशियल साइट से आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं। आपका देखिए पीटी का जो है कटअप का भी डेट दिया गया है। न्यूनतम आपको यदि जनरल से है तो 40% अंक लाना एनी हाउ ज़रूरी है। 150 नंबर में 40% अंक लाना ज़रूरी है, तब आप क्वालिफाई कर पाइएगा। इसके बाद सभी कैटेगरी वाइज का अलग अलग कटअप दिया गया है। अब जो छात्र झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं, तो यदि आपका स्थानीय प्रमाण पत्र 25/2/2019 के बाद बना है, झारखंड जिला दंडाधिकारी और एसडीओ और डीसी ऑफिस से या तो आप अनुमंडल या तो आपका सीओ लेवल से भी बना है अंचल अधिकारी से, तो आपके लिए मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना होगा। अब यदि कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपको इंटरव्यू के समय देना पड़ेगा। ये आपको अपडेट दे दिया गया है और इसका जो फॉर्मेट दिया गया है जनजाति से संबंधित ये भी दे दिया गया है, चाहे आप अनुमंडल से बनाइए या तो सीओ से बनाइए, आपको बनाना है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी दिया गया प्रारूप। अब खेल कूद वाले के लिए कुछ कुछ छूटें दी गई है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया जाएगा। अब जो है इसमें पेमेंट कितना लग रहा है, तो आपको पेमेंट के तौर पर 600 रुपया फिर से कर दिया गया। देखिए ये सिर्फ हेमंत सोरेन का देखिए किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। सबका 600 जनरल ओबीसी 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए, जबकि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एसटी और एससी वर्ग कैटेगरी के लिए 150 रुपया रखा गया है। अब तो इसका मैनिफेस्टो खत्म हो गया, 100 रुपया वाला जो चार्ज था। तो आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसकी भी अपडेट आपको कल दे दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।